हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एसीपी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपको क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली बेसिक नॉलेज बायोलॉजी की कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी की जनक कौन है, बायोलॉजी की खोज किसने की थी, ये देखेंगे हम। इसके बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, और इसके बारे में देखेंगे कि कोशिका चैप्टर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि कोशिका क्या है, कोशिका किससे बोलते हैं हम। और तो हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बायो का अर्थ है जीवन और लॉजी का अर्थ है अध्ययन। क्या? अध्ययन, ठीक है। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायो का अर्थ जीव, लॉजी का अर्थ अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। पहला जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को बोलते हैं हम जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसके बाद देखेंगे कि बायोलॉजी की खोज किसने की थी। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक है, याद रखना ये हमेशा कि बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। कब खोज की थी? 1801 में। इसके बाद जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी के जनक कौन है? ये भी अरस्तु ही हैं। जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। एंड बॉटनी के जनक कौन है? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, याद रखना हमेशा कि बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के और जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। और बॉटनी के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। इसके बाद देखें कि जो अरस्तु हैं इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया था जूलॉजी में। अर्थात जूलॉजी किसे कहते हैं हम? जूलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? जंतु विज्ञान है तो इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी किसे कहते हैं? जिसमें वनस्पति विज्ञान, अर्थात ये वनस्पति विज्ञान क्या है? जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बॉटनी या वनस्पति। इसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। तो जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने एक किताब प्रतिपादित की थी। क्या? एक पुस्तक, या लिख सकते हैं एक बुक पब्लिश की थी इन्होंने। एक बुक क्या की थी? पब्लिश। एक इन्होंने बुक प्रतिपादित की थी और थियोफ्रास्टस ने भी एक बुक प्रतिपादित की थी। एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। और थियोफ्रास्टस ने एक बुक प्रतिपादित की थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया एनिमिलियम ये बुक किसने प्रतिपादित की थी? अरस्तु ने। और हिस्टोरिया प्लांटेरम ये बुक किसने प्रतिपादित की थी? थियोफ्रास्टस ने। और इस हिस्टोरिया एनिमिलियम में इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया। अध्ययन किया किसने? अरस्तु ने। जूलॉजी के जनक कौन? अरस्तु है। अरस्तु ने एक बुक प्रतिपादित की जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। और इस हिस्टोरिया एनिमिलियम में इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया, ठीक है। इसके अलावा
जो थियोफ्रास्टस थे वैज्ञानिक, जो किसके थे, बॉटनी के जनक थे, इन्होंने भी एक बुक प्रतिपादित की जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने भी 500 जंतुओं 500 पादपों का अध्ययन किया किसने, थियोफ्रास्टस ने। तो थियोफ्रास्टस ने पादपों का अध्ययन किया और अरस्तु ने जंतुओं का अध्ययन किया। इसके बाद देखेंगे हम कि जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक थे। पहला लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस, याद रखना। तो ये हमारी बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज होगी कि मैंने देखा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। ये बायोलॉजी किस शब्दों से बना हुआ है, दो शब्दों से, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ है जीव और लॉजी का अर्थ है अध्ययन। जहां भी लॉजी देखो वहां अध्ययन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद मैंने देखा कि जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है। और ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया है। इसके मैंने देखा कि बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कहते हैं जूलॉजी, जिसे हिंदी में बोलेंगे जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। इसके बाद जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु हैं, जिन्होंने एक बुक प्रतिपादित की जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया इसमें भी है, हिस्टोरिया इसमें भी है। एनिमिलियम से क्या आता है, एनिमल। एनिमल किसे कहते हैं, जंतु को बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको पता होगा। तो इस बुक में इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया, ठीक है, 500 जंतुओं का अध्ययन किया किसने, अरस्तु ने। इसके बाद बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रास्टस है। बॉटनी किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जनक कौन है, थियोफ्रास्टस है। इन्होंने भी एक बुक प्रतिपादित की या पब्लिश की जिसे बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 पादपों का अध्ययन किया, किसने किया, थियोफ्रास्टस ने किया। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज हो गई किसकी, बायोलॉजी की। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, बायो कहां से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे हम आगे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का हम लेक्चर लेके चलेंगे, प्लस 11th का, प्लस नीट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। अब देखेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहला मेरा चैप्टर चलेगा कोशिका। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। उसके बाद आगे चलते जाएंगे इसी प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 11